वेलकम बैक गाइस। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लाल सिंह चड्ढा नाम के इंसान को और इसके साथ और भी मुसाफिर जो के ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। तभी लाल सिंह एक बॉक्स को खोलता है जिसमें बहुत सारे गोलगप्पे मौजूद होते हैं और वो इन गोलगप्पों को खाने लगता है। लाल सिंह के सामने वाली सीट पे एक लेडी मौजूद थी। लाल सिंह खुद ही उससे बात करते हुए कहता है कि मेरी मम्मी कहा करती है कि जिंदगी बिल्कुल गोलगप्पे जैसी होती है। पेट जरूर भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। लाल सिंह उस औरत को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि बचपन में वो खुद से चल नहीं सकता था और ना ही वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता था। इस वजह से उसकी मम्मी उसको नए डॉक्टर के पास लेके जाती है और नए नए जूते डलवाती है ताकि वो ठीक से चल सके। डॉक्टर लाल सिंह की मम्मी को बताता है कि लाल सिंह को चलना आता है लेकिन वो चलना नहीं चाहता क्योंकि उसके अंदर शैतान है। लाल सिंह की मम्मी हमेशा अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए उसे समझाती है कि वो भी नॉर्मल है और नॉर्मल बच्चों की तरह चल सकता है। वो लाल को टीचर के पास लेके जाती है उसका एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन टीचर साफ इनकार कर देता है लाल को अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए। टीचर का कहना था कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं, लेकिन आपका बच्चा तो एवरेज से भी कम है, तो आप इसको किसी ऐसे स्कूल में डालें जहाँ पे कम दिमाग वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन लाल सिंह की माँ किसी न किसी तरह टीचर को कन्वेंस कर ही लेती है लाल के एडमिशन के लिए। और अगली सुबह लाल सिंह स्कूल जाता है और पहले ही दिन लाल की मुलाकात होती है रूपा नामी लड़की से। और लाल सिंह का कहना ये था कि उसने रूपा से खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और लाल की मम्मी भी बहुत खुश होती है ये देखकर, क्योंकि इससे पहले लाल सिंह का कोई भी दोस्त नहीं था। लाल ने बचपन में ही रूपा को बता दिया था कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन रूपा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि लाल सिंह की मासी दिल्ली में रहती है और वो लोग अक्सर अपनी मासी से मिलने दिल्ली जाया करते थे, लेकिन इस बार जब वो दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं जिस वजह से उन्हें घर ही रहना पड़ता है। लाल सिंह बताता है कि जब वो अपनी मासी के घर पे था तो इसके कजन्स मिलके डांस कर रहे थे। उन्हें देख के वो भी डांस करने लगता है। लाल के डांस का अंदाज बिल्कुल अलग था और इसके डांसिंग स्टाइल को देख के एक लड़का इम्प्रेस हो जाता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान था। लाल सिंह के कहने के मुताबिक उसने ही शाहरुख को डांस सिखाया और वो उसके डांस की वजह से ही सुपरस्टार बना। लाल सिंह बताता है कि जब वो दिल्ली से वापस गाँव आता है तो वो रूपा के साथ खेल रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे उसको लंगड़ा लंगड़ा कह के मारते हैं और परेशान करते हैं। रूपा उसको बचाने के लिए वहाँ से भाग जाने का बोलती है और बोलती है लाल भाग, और लाल भागता है जिसकी वजह से उसकी टांगे काम करने लग जाती हैं और वो भागने लगता है। इसके बाद लाल को जहाँ भी जाना होता था तो वो भाग कर ही जाता था। अगले दिन रूपा स्कूल नहीं जाती तो लाल रूपा के घर पहुँच जाता है। रूपा रो रही होती है और रूपा के मम्मी पापा के दरमियान लड़ाई चल रही होती है और इसी झगड़े के दौरान रूपा के पापा उसकी मम्मी को मार देते हैं। रूपा की मम्मी मर जाती है और पापा को जेल हो जाती है। अब रूपा का और कोई नहीं था सिवाय उसकी नानी के, और हम लोगों को मालूम होता है कि लाल सिंह के घर जो औरत काम करती है वो ही रूपा की नानी है। और जब लाल सिंह को ये मालूम होता है कि रूपा अब उसी के घर रहेगी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ वक्त बाद इन दोनों का स्कूल कंप्लीट हो जाता है तो लाल सिंह की मम्मी रूपा और लाल को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। कॉलेज में भी ये दोनों साथ होते हैं और वहाँ पे भी लाल को कुछ लड़के तंग करते हैं और एक बार फिर से रूपा लाल को बोलती है कि लाल भाग, और लाल लड़कों से बचने के लिए इतनी स्पीड से भागता है कि वो एक ग्राउंड में पहुंच जाता है। ग्राउंड में रेस चल रही होती है और लाल सिंह अनजाने में उस रेस में शामिल होके रेस ही जीत जाता है और ये देख के वहाँ के कोच उसको रनिंग चैंपियनशिप के कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और लाल वो रेस भी जीत जाता है। रूपा लाल को बताती है कि उसको मॉडल बन के बहुत अमीर होना है और लाल सिंह को तो फौज में जाना था क्योंकि उसके सारे पूर्वज फौज में थे। और फिर एक दिन लाल और रूपा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो दिन आ जाता है जब लाल को अपनी ट्रेनिंग पे जाना होता है और जाते वक्त उसकी मुलाकात होती है बाला नाम के लड़के से और बाला लाल को बताता है कि उसका चड्डी बनियान का बिजनेस है। फौज के साथ साथ वो इस बिजनेस को भी चलाना चाहता है क्योंकि बाला के पिता, उसके दादा और उसके परदादा भी यही काम करते थे। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ट्रेनिंग में साथ साथ रहते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ बाला लाल को चड्डी बनियान सिलाई करना भी सिखा देता है। लाल सिंह ट्रेनिंग में सब बॉयज से आगे था और साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी था और इसका कमांडर इससे काफी खुश था। कमांडर लाल सिंह को हमेशा जीनियस कहता था। रात को न्यूज़पेपर की खबर से लाल को मालूम होता है कि रूपा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने अपनी बहुत ही बेहुदा फोटोज वायरल की थी मॉडलिंग के लिए। लाल सिंह ये जान के छुट्टी लेके रूपा के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे बहुत से लोग रूपा के खिलाफ बुरा भला बोल रहे होते हैं। लाल ये सब सुन के बर्दाश्त नहीं करता और हाथापाई शुरू कर देता है। रूपा वहाँ
वहाँ से लाल को अपने साथ लेकर जाती है और लाल उसको अपनी सारी फौज की स्टोरियाँ बताता है और फिर उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। रूपा लाल से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं और उसे तो कुछ बड़ा करना है, एक्टर बन के काफी सारे पैसे कमाने हैं और अमीर होना है। वो लाल को पसंद करती है और साथ साथ ये भी कहती है कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। रूपा अमीर होने और एक्टर बनने के सपने की वजह से गलत कदम उठा लेती है और अपने सपने की वजह से डायरेक्टर के साथ नाजायज रिलेशनशिप बना लेती है। दूसरी तरफ लाल सिंह और बाला को मिशन के लिए पहाड़ी पे भेजा जा रहा था और बताया गया था वहाँ पे 6 आतंकवादी मौजूद हैं। मिशन पे जाने से पहले बाला और लाल सिंह ने चड्डी बनियान के बिजनेस के बारे में सोचा हुआ था। लाल काफी परेशान होता है क्योंकि लाल को पसंद नहीं है कि वो किसी की जान ले। जब ये लोग मिशन पे पहुँचते हैं तो मालूम होता है वहाँ पे 6 आदमी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है और वो आतंकवादी इन पे भारी पड़ जाते हैं। लाल सिंह को किसी को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो वो अपने जख्मी सैनिकों को बचाने में लग जाता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर लाल काफी सारे सैनिकों को बचा लेता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा आदमी होता है जो कि उनका सैनिक था ही नहीं, मतलब कि वो उनका दुश्मन था, लेकिन लाल ने उसको भी बचा लिया था। मिशन तो कामयाब हो जाता है लेकिन बाला की मौत हो जाती है। बाला के जाने के बाद लाल सिंह बहुत दुखी होता है। इस सीन के बाद हम लाल सिंह को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसको लगता है कि उसको मधुमक्खी ने काटा है। दर हकीकत दुश्मन की गोली उसके बम पे लगती है जिसकी वजह से वो जख्मी होता है और साथ वाले बेड पे नूर मोहम्मद भी होता है जिसको लाल ने बचाया था और वो एक आतंकवादी होता है। लेकिन इस बात से सभी लोग अनजान थे कि वो एक दुश्मन है। सबको यही मालूम था कि वो फौजी है, इसीलिए उसका भी इलाज चल रहा था और अब उसकी दोनों टांगे भी कट चुकी थी। जनरल लाल को बुलाता है और कहता है कि तुमने इस जंग में 5 लोगों को बचाया है, इसलिए उसे वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि गोली लगने की वजह से वो अब किसी भी जंग में शामिल नहीं हो सकता, इसीलिए लाल को रनिंग टीम का कोच बना दिया जाता है और लाल को वीरता पुरस्कार से नवाजा जाता है। रात को जब वो जा रहा होता है उसको रूपा नजर आ जाती है। लाल भागते भागते उसके होटल पहुंच जाता है और देखता है कि डायरेक्टर रूपा को थप्पड़ मारता है और फिर से लाल आपे से बाहर हो जाता है और डायरेक्टर को खूब मारता है। रात को रूपा लाल से मिलती है और कहती है कि वो दुबई जा रही है, लेकिन लाल सिंह ये कहता है कि तुम्हें दुबई नहीं बल्कि घर जाना चाहिए, लेकिन रूपा नहीं सुनती और चली जाती है। अगले सीन में लाल की मुलाकात होती है मोहम्मद से। लाल सिंह उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। मोहम्मद बहुत गुस्से में होता है और लाल को अपने साथ अपने घर लेके जाता है और वहाँ जाके उसको बताता है कि मैं कोई सैनिक नहीं था बल्कि तुम्हारा दुश्मन था और तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन लाल चुप होता है और अगले सीन में लाल अपने दोस्त बाला का सपना पूरा करने की कोशिश करता है। लाल सिंह बाला के स्केड्यूल के मुताबिक चड्डी बनियान का बिजनेस 3 लोगों से शुरू करता है। वो 2 लोग एक दिन में 10-10 चड्डी बनियान तैयार कर लेते थे, लेकिन लाल सिंह एक दिन में 20 सेट बना लेता था और सब कुछ बाला के प्लान के मुताबिक चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि चड्डी बनियान खरीदने वाला कोई नहीं था और बाला के स्केड्यूल के मुताबिक एक महीने में 800 चड्डी बनियान बिक जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 सेट सेल हुए थे, वो भी लाल सिंह की माँ ने उसके लिए खरीदे थे। कुछ दिनों बाद मोहम्मद लाल के घर आ जाता है और बोलता है कि वो मशीन तो नहीं चला सकता लेकिन बेचने के लिए वो मार्केटिंग जरूर करेगा और मोहम्मद लाल सिंह का बन जाता है मार्केटिंग मैनेजर और वो सजेस्ट करता है कि ब्रांड का नाम किसी लेडी के नाम पे रखा जाए। तो लाल रूपा का नाम लिख देता है और तभी से सारे चड्डी बनियान सेल होना शुरू हो जाते हैं और देखते देखते उसका बिजनेस हर तरफ फैल जाता है और अब लाल बहुत सी फैक्ट्रियों का मालिक बन चुका होता है और फिर मोहम्मद भी अपने घर वापस चला जाता है। लाल को कॉल आती है कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। वो जल्दी से घर पहुंचता है और हमें मालूम होता है कि लाल की माँ को कैंसर है और वो ही उसकी जान जाने का बाइस बनता है। माँ के जाने के बाद लाल बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रूपा दुबई से वापस गाँव आ जाती है। रूपा के आने के बाद लाल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रूपा बहुत उदास होती है और कुछ छुपा रही होती है लाल से। कुछ दिनों के बाद पुलिस आती है और रूपा को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और जब लाल की आंख खुलती है तो रूपा मौजूद नहीं होती। वो समझ ही नहीं पाता कि रूपा गई कहाँ है और लाल इस बात को लेके काफी परेशान होता है कि वो बताए बगैर कहाँ चली गई और लाल बेवजह ही गांव तक भागने लगता है और भागते भागते वो शहर पहुंच जाता है। इसी तरह वो कई सारे शहर पार कर जाता है। लाल सिंह भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है और हमें मालूम होता है कि रूपा के डायरेक्टर ने 5 लोगों का खून किया था, तो डायरेक्टर के साथ ताल्लुक होने की वजह से रूपा को 6 माह की कैद होती है। दूसरी तरफ लाल सिंह कई सारे
समुंदर और पहाड़ पार कर गया था और अभी तक रुक नहीं रहा था। वो भागते भागते अपनी जिंदगी जी रहा था। लाल सिंह 4 साल 7 महीने 2 हफ्ते और 3 दिन तक भागा था। लाल भागते भागते रुक जाता है। रिपोर्टर लाल से सवाल करते हैं तो वो बताता है, अब मैं थक गया हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। और ये न्यूज रूपा भी देख रही होती है। घर वापस आके लाल पगड़ी बांध देता है। कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे लाल अपनी कहानी सुना रहा होता है और चंडीगढ़ स्टेशन आ जाता है। लाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि वो रूपा से मिलने जा रहा होता है। वो रूपा से मिलके उसको गोलगप्पे वाला बॉक्स देता है और बोलता है, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? और रूपा शादी के लिए हाँ बोल देती है। शादी के बाद ये दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और अब इनका एक बेटा भी होता है। अचानक से रूपा बीमार हो जाती है और चेक करवाने पे मालूम होता है कि रूपा को कैंसर है और इसी कैंसर की वजह से रूपा मर जाती है और अब लाल सिंह और उसका बेटा अकेला होता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को लाल सिंह की स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। शुक्रिया।